Hey students, this is question number 8 of the miscellaneous exercise of the chapter application of derivative and क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो विंडो का टोटल पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट। हमें इस पर क्या करना है, एक तो फाइंड द करनी है डायमेंशंस, एक तो डायमेंशंस फाइंड करनी है विंडो की, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि दैट कैन एडमिट मैक्सिमम लाइट, यानी कि जो लाइट जाएगी उस विंडो से वो मैक्सिमम जानी चाहिए थ्रू द होल ओपनिंग, पूरी विंडो से। ठीक है, पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक रेक्टेंगल। ओके, दिस इज द रेक्टेंगल। तो ये अपने पास एक रेक्टेंगल हो गया है। इसके ऊपर बनाना हमें एक सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल किधर मिलेगा? वेरी सेमी सर्किल, वेरी सेमी सर्किल, वेरी सेमी सर्किल। आई थिंक ये सेमी सर्किल ही है ना? हाँ, ये सेमी सर्किल है। नहीं, सेमी सर्किल तो नहीं लग रहा। ये तो प्रॉपर ही सर्किल है ब्रो। इसको कट कैसे करूं? कहाँ गया कट करने का ऑप्शन? रफ कर देते हैं, कट नहीं करेंगे तो लोग में क्या ही टेंशन लेनी है। पर हाँ, इसमें हमें सेमी सर्कुलर ढूंढना पड़ेगा। सेमी सर्किल किधर है? ये रहा सेमी सर्किल, मिल गया। तो ये हो गया अपने पास एक सेमी सर्किल, और इसकी साइज का करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके। तो ये विंडो हुई अपनी एक, इसमें ठीक है। इसका पेरीमीटर दे रखा है टोटल 10 मीटर। ओके, तो पहले मैं कुछ कर लेता हूँ उसमें। जो इसकी लेंथ है इसको मान लेते हैं 2x। दिस इज व्हाट, इसको मान लेते हैं हम 2x। क्या हुआ? 2x क्यों माने? x ही मान लेते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है? 2 नहीं, इसको x मान लेते हैं। मान लेते हैं x मीटर इसकी लेंथ है, या x मान लेते हैं। और जो इसकी ब्रेड्थ है विंडो की, उसे मान लेते हैं हम y, 2y। यहाँ 2y क्यों माना, उसका रीज़न है। तो 2y हो गई है इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, 2y इसलिए माना ताकि इस सर्किल की रेडियस मेरे को r मिल जाए। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी सर्किल की, सेमी सर्किल की, स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल y। ये हो गई है सेमी सर्किल की रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। या टू प्रूफ लिख लेते हो। पहले प्रूफ क्या करना है इसमें? टू प्रूफ मैक्सिमम लाइट पासिस थ्रू द विंडो। हमें प्रूफ ये करना है कि इस विंडो से मैक्सिमम लाइट पास हो जाए। मैक्सिमम लाइट पासेस थ्रू द विंडो, थ्रू द। अच्छा, ये जो मेरा डायग्राम बनाने वाला पोर्शन है इस वीडियो को, वो शायद चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थ्रू द, क्योंकि इसी से मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि मैं डायग्राम भी बनाता हूँ। मैक्सिमम लाइट पासिस थ्रू द विंडो। अब मैक्सिमम लाइट पास हो रही है, तो मतलब कहने का ये है कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया, क्योंकि यही तो है मैक्सिमम लाइट फाइंड, जहाँ से जाएगी मैक्सिमम लाइट। तो यहाँ से मैक्सिमम लाइट जाएगी, और यहाँ से मैक्सिमम लाइट जाने का मतलब आपको इस विंडो का एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया को आपको मैक्सिमम शो करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम लाइट दैट इज़ पासिंग थ्रू द विंडो, एंड दिस इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ द विंडो। सो वी आर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द विंडो। ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे विंडो का। चलो, इस विंडो का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तो सेमी सर्किल है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। उससे पहले जो गिवन है वो करते हैं। ऑल्सो वी आर टू फाइंड आउट द लेंथ। ठीक है, नंबर 2 पे क्या करेंगे हम? वी आर टू फाइंड आउट द डायमेंशंस। वी आर टू फाइंड आउट द डायमेंशंस। हमें डायमेंशंस भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है हमें गिवन इसमें यह है कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। पेरीमीटर ऑफ द विंडो कितना गिवन हमें? 10। अब पेरीमीटर निकालते हैं। चलो देखो, दिस इज 2y, दिस इज x, एंड दिस इज ऑल्सो x। ये भी x है, ये भी x है, और दिस इज द सेमी सर्किल। ये क्या है अपना? एक सेमी सर्किल। तो इन सभी को ऐड कर देंगे,
तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, दैट इज़ एक्स प्लस 2y प्लस एक्स प्लस सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर का आधा, पाई आर इज इक्वल टू 10। तो दिस विल बिकम 2x प्लस 2y प्लस पाई आर इक्वल्स टू 10, राइट। ओके, 2x प्लस 2y प्लस पाई आर इक्वल्स टू 10, ये पेरीमीटर आ गया। इसको हम यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, x और y या r में, जहाँ भी हमको रिप्लेस करना होगा पाई r, लेकिन r तो हमें y पता है ना, तो पाई y करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेडियस इस केस में y है। तो जब x और y में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा तो इसकी हेल्प से हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए मैक्सिमम एरिया ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एरिया f(x) मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया का फंक्शन बनाते हैं हम, एरिया f(x) इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इसकी हमने x मानी है, ब्रेड्थ है इसकी 2y, प्लस सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर, लेकिन अपन में 2 भी आएगा, अपन में क्या आएगा 2। सो दिस इज द इंटायर वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज, ये पूरा का पूरा अपना एरिया हो गया, यस। तो f(x) अपने पास बन जाएगा 2xy प्लस पाई वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो इसे fy कर लेते हैं ना, क्योंकि x को y में कन्वर्ट करना आसान है और यहाँ पे y पे स्क्वायर भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, x को y में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको fy लिख लेंगे f(x) के प्लेस पर। चलो, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन जाएगी, fy विल बी 2y, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 10 माइनस 2y माइनस पाई वाई अपॉन 2, तो 10 माइनस 2y माइनस पाई वाई अपॉन में 2, ये आ जाएगी 2x की वैल्यू, ठीक है। प्लस में पाई वाई स्क्वायर भी है, आगे सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम, y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा अपना भैया 10y माइनस 2y स्क्वायर एंड माइनस पाई वाई स्क्वायर एंड प्लस पाई वाई स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर से पाई वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, तो एफ वाई अपने पास आ गया है 10y माइनस 2y स्क्वायर। क्या मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, तो एफ डैश वाई करके देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो 10 माइनस 2 ज़ार 4y आ गया है। तो वैसे तो गड़बड़ी लग रही है मेरे ख्याल से, मैंने क्या गड़बड़ किया इसमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, x इंटू 2y कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर गिवन हमें x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस पाई वाई, 2 पाई आर होता है ना, हाँ, तो आधा बन जाएगा पाई वाई इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 2y प्लस पाई वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया में निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 2y हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में जाएगा पाई वाई स्क्वायर, यस। ओ ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये भी ठीक है, ये अगर 2xy प्लस पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ था, अब ठीक है। तो पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये बच जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसको रफ कर देते हैं, यस। तो एफ वाई अपने पास आ जाएगा 10y माइनस 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2, है ना, यही तो आएगा। अब तो गड़बड़ नहीं है, अब गड़बड़ नहीं है, अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश वाई आएगा इक्वल्स टू में 10 एंड माइनस 4y एंड माइनस, दिस विल बिकम 2 पाई वाई अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ डैश वाई आ जाएगा अल्टीमेटली 10 माइनस 4y माइनस पाई वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे निकालेंगे, पुट एफ डैश वाई इक्वल टू 0, एफ डैश वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो ये आएगा 10 माइनस 4y माइनस पाई वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 4y प्लस पाई वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 4 प्लस पाई,
y की वैल्यू आ चुकी है, डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब हमें मैक्सिमम एरिया पहुंचाना है उससे, तो डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। तो चलो कहाँ है सिंगल डेरिवेटिव, किधर है सिंगल डेरिवेटिव, किधर है, दे रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल डेरिवेटिव। तो इसको कोई सी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ताकि हम मैक्सिमम एरिया प्रूव कर पाएँ। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एफ डबल डैश वाई आ जाएगा, एफ डबल डैश वाई इक्वल्स टू, एंड ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी 10, तो डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, -4 y का डिफरेंशियल -4 और -π y का डिफरेंशियल -π, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम -4 -π। अब सीधी बात है नेगेटिव आ रहा है, तो लिखेंगे एफ डबल डैश वाई इज लेस देन जीरो, सो एफ वाई इज मैक्सिमम, एफ वाई इज मैक्सिमम, सो देयर विल पास मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। हमें दो चीज़ें इसमें करनी थी। पहला, हमें ये प्रूफ करना था कि विंडो से मैक्सिमम लाइट पास होगी, यानी कि विंडो का एरिया मैक्सिमम है। और दूसरा, हमें ये करना था उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी थी, जिसमें से एक डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि कितनी है, y इक्वल टू 10/4 प्लस पाई। ठीक है, तो वी हैव, यहाँ पे लिखते हैं अब, वी हैव y इक्वल्स टू 10/4 प्लस पाई। लेकिन जो हमारी लेंथ है विंडो की वो तो 2y है। देखो लेंथ कितनी मानी थी हमने, 2y, यानी कि ब्रेथ कितनी मानी थी, 2y मानी थी, एक डायमेंशन 2y है। सो 2y कितना जाएगा अपने पास, 2y आ जाएगा 20/4 प्लस पाई। तो एक तो हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है 20/4 प्लस पाई। अब दूसरी डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 2y प्लस पाई y इज इक्वल टू 10। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 2y प्लस पाई y इक्वल्स टू 10, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 20/4 प्लस पाई, प्लस ये पाई एज इट इज रहेगा, अपॉन में y की वैल्यू कितनी आएगी, 20 ओके 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 ओके, 2y की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी 10/4 प्लस पाई इक्वल्स में कितना आएगा, 10 आ जाएगा। मेरे ख्याल से 2 कॉमन लेके सभी 10 कट सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2x प्लस दिस विल बिकम 4 प्लस पाई, ये है 20 ठीक है, प्लस ये है अपना 20 पाई ठीक है, इक्वल्स टू में आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे भी, वो भाई साहब, 10 माइनस 20 पाई प्लस 20/4 प्लस पाई, तो 2x विल बी 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 पाई माइनस 20/4 प्लस पाई। तो 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, तो 2x, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुई है देख लेते हैं अभी। 2x प्लस 2y प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ मिल गई गड़बड़, मिल गई गड़बड़, सही कर देता हूँ इसको। चलो यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है, सही करते हैं। तो गड़बड़ क्या दिक्कत है, दिस विल बिकम 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 20 ये जब 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 जल्दी जल्दी करते हैं ना तो हल्का फुल्का हो जाता है इधर उधर। पाई और वाई की वैल्यू कितनी है 10/4 प्लस पाई, यहाँ पे मैंने 20/4 प्लस पाई लिख दिया था, वो मैंने आगे ठीक नहीं किया। तो 2x प्लस एलसीएम इज़ 4 प्लस पाई एंड 20 प्लस 10 पाई इक्वल्स में कितना आएगा 10, इधर माइनस कर दो, ओके माइनस कर देते हैं इधर। तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 20 प्लस 10 पाई/4 प्लस पाई। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई अपॉन 4 प्लस पाई।
कैंसिल आउट 10 पाई माइनस 10 पाई, 2x विल बिकम 20/4 + पाई। 2x से ये 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, सो x की वैल्यू आ जाएगी 10/4 + पाई। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 10/4 पाई, एंड 2y की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 2y की वैल्यू आई थी 20/4 + पाई। यही तो है डायमेंशंस, तो हमने डायमेंशन भी फाइंड आउट कर ली है।